अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। Dear brothers and sisters in Islam, first of all, I'd like to congratulate you all that Allah subhanahu wa ta'ala has given us the tawfiq and blessed us with the month of Ramadan, which has just started. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and strengthen our heart and fill them with iman and with the blessings of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to observe the whole month of Ramadan with fasting, with the prayer, and do all the good deed we possibly can do in the month of Ramadan. Allah से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक के सदक़े से हमें इस माह मुबारक में सही माने में इबादत करने की, नमाज अदा करने की, रोज़े रखने की और तमाम नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन था, हम स्पीच भी नहीं कर सके अपनी the बयान that we have normally every Friday we could not do it due to some issues. There was one funeral came in, तो उसमें जाना पड़ा, तो इस वजह से तकरीर नहीं कर सके, आज बयान नहीं कर सके। तो छोटा सा लोगों ने कहा कि चलो फिर भी let's just do something to welcome the month of Ramadan. How should we welcome the month of Ramadan? तो आज की जो रात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका हुआ है। आप तमाम हजरात को मुबारक हो इस बात की, आज की रात हम अल्हम्दुलिल्लाह तरावीह पढ़ेंगे। रमज़ान में हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका in which हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, शहरु रमज़ान या अय्युहल्लज़ीना अदल्लू या अय्युहन्नासु दल्लू अलैकुम शहरुन अज़ीम व शहरुन मुबारकुन, कि ए ईमान वालो, याद रखो कि तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है या आ रहा है जो बड़ा ही मुबारक और बड़ा ही बाबरकत वाला महीना है। O believers, O people, this blessed month is about to shadow upon you, and the month full of rahmah, जो महीना आ रहा है वो बड़ी अज़मतों वाला, बड़ी रहमतों और बड़ी बरकतों वाला महीना है। तो हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया, सहाबा कराम से अर्ज़ किया, जब हुक्म फरमाया कि रमज़ान का बड़ी अज़मत है, बड़ी शान है। In a month of Ramadan, the first very important is this, that Allah subhanahu wa ta'ala, the barakat of Ramadan are so much, in which Huzzur Nabi sallallahu alaihi wasallam says that first of all Allah subhanahu wa ta'ala orders the angel to open the door for Jannah. जन्नत के तमाम दरवाजे खोलने का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है अपने फरिश्तों को कि ऐ मेरे फरिश्तों, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दो when the month of Ramadan begins. जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो रोज़े किरदार के लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब मैं हदीस मुबारक आपको पूरी सुनाता हूँ, काफ़ी लंबी हदीस है, इसमें से चंद जो बातें हैं, very important thing, I will read it to you. हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, या अय्युहन्नासु, O people, قد أدلكم شهر عظيم. This very great month of Ramadan is about to shadow upon you. Mubarakun is full of barakat, जो बरकतों से भरा हुआ है, बड़ी रहमतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर. In this month there is one night which is better than 1,000 months. इस महीने में एक रात वो है जो 1000 महीनों से अफजल है।
अब इस महीने की शान बता रहे हैं आका मौला सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर पाक फरमाया जअलल्लाहु सय्यामहु फरीदतन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में जो रोजे हैं, सियाम है, उसको फर्ज फरमाया है। इन दिस मंथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेड the fasting fard compulsory, obligatory upon the believers of Allah subhanahu wa ta'ala and the ummah of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَفَرِيدَةً وَقَيَامَ لَيْلَهِ, the qiyam, the taraweeh, in other words taraweeh, but the qiyam of the night, in every night in the month of Ramadan, is also we do in month of Ramadan. تَطَوَّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بخصلة من الخير كان كمن أدى فريدة فيها سواه ومن أدى فريدة فيه كان كمن أدى 70 فريدة فيما سواه وهو شهر الصبر। फरमाया कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने जो रहमतें और बरकतें फरमाई हैं, उस महीने में एक नफली नेकी तुम करो। When you do one good deed in the month of Ramadan, which is nafal, optional good deed that you do in the month of Ramadan, you get the reward of doing 70, well, you get the reward of one obligatory duty that you have fulfilled in a normal day. एक नफली नेकी करने का सवाब ऐसे है जैसे आम दिनों में इंसान ने एक फर्ज अदा किया हो। इस महीने की बरकत है। और फिर फरमाया कि जो इस महीने में एक फर्ज अदा करता है, the person who spend one fard in the month of Ramadan, who does one obligatory duty in the month of Ramadan, he get the reward exactly like he has done the 70 faraid in the normal days. One फर्ज, एक फर्ज का सवाब इस महीने में इतना है जितना कि आम दिनों में इंसान 70 फर्ज अदा करे। Let's say if you're reading one salah, you get the reward of 70 salah. The reward is equivalent to 70 salah that you have performed in a normal day. This is the reward you get when you read your salah in the month of Ramadan. And then Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَهُوَ شَهْرٌ صَبْرٌ, this month is the month of patience. Allah tabarak wa ta'ala अपने बंदों को सब्र, अब सब्र कैसे है? How is a month of patience? Is when we bear our thirst and hunger, when we don't eat anything, when we prevent ourselves from committing a sin, when we prevent ourselves from committing an adultery. हम जब इंसान अपने आप को अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात से बचाता है, रोज़े की हालत में हर तरह के बुराई से बचाता है, हर तरह के गुनाह से बचाता है, हर तरह की खाने पीने से बचाता है, तो इस तरह जब वो करता है तो हर चीज़ के ऊपर, everything in front of you, you still have the patience, you don't go to eat them, you don't go to drink them, even the water is there in front of you, you're still stopping yourself. This is the month of sabr. Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allah ma'as sabirin, indeed Allah is with those people who have patience. Allah sabr करने वालों के साथ है, तो अल्लाह ये बड़ा इसमें अजर है। वसब्रु सवाबुहुल जन्नह, और फरमाया कि इसका सब्र का जो सवाब है, the reward of patience in a month of Ramadan is जन्नह। फिर फरमाया शहरुहुल मवासाती व शहरुहु युजादु फीही रिज़्क़ुल मुमिनी मन फतरा फीही। अब फरमाया कि इस महीने में ये गुरबा और यतीमों की गमखारी का महीना, this is the month where we share our wealth, where we share our zakat with those people who are in need. उन गमखारे, उनकी गमखारी करते हैं, गरीबों के साथ बैठते हैं, we work with the poor people, we help them in the month of Ramadan. So this month also, in this month we don't just remember ourselves and our relatives and our family members, we also remember those people who are in need, who are poor people. We help them either giving them charities, zakat, sadaqat, khairat, or whatever we can do in the month of Ramadan, we try our best to do that. Phir farmaya, in this month, Allah subhanahu wa ta'ala increased the provision of believers. मोमिनों के रिज़्क़ को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देता है अपने हबीब के सदक़े से। ये सब कुछ इसी महीने में अदा होता है। फिर फरमाया कि मन फतरा फीही साइमन कान लहू मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही,
और फिर जो इस महीने में किसी भी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाता है, if you in this month, if you help someone break his fast, doesn't matter whether it's through a water, through salt, through date, through fruit, through any way, in any way, if you help a person to break his fast, he gets the reward. What is his reward? And Hazur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ, all his sins are forgiven. And then what happened? وَعُتِقَ رَقَبَةٌ مِّنَ النَّارِ, his neck is freed from Jahannam, from hellfire. जो शख्स किसी दूसरे का रोजा खुलवाने में उसकी मदद करता है, हुजूर पाक ने फरमाया कि उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसकी गर्दन को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया जाता है। फिर फरमाया वकान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैरी, तो फिर फरमाया कि जो गैर रमजान में जो कोई काम कर रहा है यत्तक़िसा मिन अजरिही शैअन क़ुलना, तो उस रोजा को उतना ही, और फिर जब रोजेदार जब जो रोजा खुलवाने वाला है और खोलने वाला है, दोनों को फरमाया कि सवाब दोनों का उतना ही मिलेगा, जितना सवाब रोजेदार का है उतना ही सवाब रोजा रखने वाले को और रोजा खुलवाने वालों को, दोनों को सवाब मिलेगा। Let's say if one person fasting in a month and you help him break his fast, but you're not fasting yourself, whatever the reason, but you help another person break his fast, you get the reward, exactly the same reward the person who was fasting. So you imagine the beauty of Islam, imagine the reward that you get in a month of Ramadan. Please, brothers and sisters, do not let this Ramadan go without worshipping, without doing the ibadah, without helping other people. Do as much as we can, especially the hard time we're going through. And then this is the same hadith I'm still reading, hadith is carried on. And then قلنا, Sahaba Karam said to you, Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, laysa kulna najidu ma nafattiru bihi sa'ima. What happened to the person, whoever is fasting, and does his sawab get down, or does he share the same sawab, or is a different sawab? And the person who does not have a date, what happens to that? And then Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, يُعْتِ اللَّهَ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مُزْقَةِ لَيَنٍ أَوْ تَمَرَةٍ أَوْ شَرَبَةٍ مِّن مَّاءٍ. So whatever you have, you use either date, you use even a small piece of a date, a chilka bhi ho agar date ka, even the cover of a date you use to break somebody's fast, चाहे उसको पानी के साथ करवा दो, चाहे दूध के साथ खिला दो, चाहे किसी की चीज के साथ रोजा इफ्तार करवा दो, आप उसको भी उतना ही अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएगा। और फिर फरमाया हुमन अशबअ साइमन साक़हु, और जिसने किसी को एक पेट भर के खाना खिला दिया, and if you have wealth and you give the food enough that person eat properly, if you've given one full meal to that person to break his fast, and he had his belly is full with the food that you provided, and then Allah subhanahu wa ta'ala said, what happens to that person? سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْزِي شَرَبَةً لَا يَظْمَأُ. The person, Allah subhanahu wa ta'ala give that person water from my hose. जो शख्स किसी भी शख्स को पेट भर के खाना खिला देगा रमजान के महीने में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मेरे हौज से पानी पिलाएगा, और वो पानी ऐसा होगा कि फिर पीने के बाद उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, हत्ता युदखिलुल जन्नह, कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। And then Hazur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, وَهُوَ شَهْرٌ, and now this is the month, Hazur said, this is the month, أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ, the first part of this month is full of rahmah. And then the أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ, the middle part is maghfirah, full of maghfirah. And وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, and the last part of this month is freedom from hellfire. पहले हिस्से के बारे में मुझे फरमाया कि पहला हिस्सा इस महीने का ऐसा है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतें ही रहमतें रखी हैं, बरकतें ही बरकतें हैं। तो अल्लाह की रहमत इस महीने में बेशुमार होती है। इस महीने की रहमतें इतनी है कि अल्लाह तबारक व तआला उन रहमतों से इस महीने को भर देता है।
और फिर फरमाया इत्कुम मिन, दूसरा महीना जो है वो मगफिरत का है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात मगफिरत फरमाती है अपने बंदों की दूसरे अशर, यानी इस 3 हिस्सों में कहा कि the first 10 days full of mercy, full of rahmah, the second 10 days of this month of Ramadan are full of maghfirah, मगफिरत से भरे हुए हैं। फिर फरमाया the last 10 days is इत्कुम मिन अन्नार, अल्लाह सुब्हानहु व तआला give the freedom from hellfire। फिर फरमाया वखफ़फ़ अम ममलूकिही फीही गफ़रल्लाहु लहू वअअतक़हू मिनन्नार। फिर हुज़ूर पाक ने फरमाया कि जो इस महीने में अपने मातहत यानी कि जो काम करने वाले हैं, इफ इन दिस मंथ इफ यू do not force your worker to work harder, if you have a light hand on your workers and not force them to work hard and give them option to work in their own time, if you have takhfif with the workers, and then what happened, Allah subhanahu wa ta'ala say, as Nabi says, Allah subhanahu wa ta'ala give the person freedom from hellfire। कोई भी शख्स कारोबारी अपने काम करने वाले के साथ सख्ती न करे इस महीने में, उसकी मर्जी से उसे काम करने दे, तो उसका भी अजर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसको भी जहन्नम की आग से आजाद कर दिया जाता है। तो अब आप अंदाजा करें कि कितनी इस माह मुकद्दस की बरकतें हैं। How many bounties and reward within this 1 month that Allah subhanahu wa ta'ala has given us for the wasila, for the sake of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। अब हमें सोचना है कि यार इस महीने में ये opportunity, मैं सोच रहा था, I was thinking about this last night, that when we were kid, when we were young, छोटे बच्चे होते थे, we had nothing to worry about, किसी चीज की परेशानी नहीं होती थी, कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं, we don't even think about working, काम की भी कोई परेशानी नहीं, काम पे जाना है नहीं जाना, all we had to do is when the Ramadan starts we used to be so happy, बड़ी खुशी होती थी और रमजान की रौनकें लगती थी, माँ बाप बहन भाई सब एक साथ दस्तरखान बैठते थे, everybody used to sit together on one food table on Dastarkhan, all the family members sit together and eat one. This is the beauty of Islam. Everybody opening their fast, breaking their fast at the same time. The whole family member sitting there, even children sitting there. And they all wait, the food is right in front of you and everybody wait for the right time, and then you eat, then you break your fast. And same with the Sahri as well in the morning. We used to wake up and we used to be so happy. And this is the opportunity. I was thinking, like Allah subhanahu wa ta'ala, the fi'lul hakimi la yukhlifu anil hikmah. The Allah subhanahu wa ta'ala, whatever he does is full of hikmat. Allah का जो हकीम का जो फेल है वो हिकमत से खाली नहीं होता। और इसमें हिकमत क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला का कितना एहसान है। We, no matter how much we say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, it's never enough. On one side, we think we're going through a pandemic, we're going through a coronavirus, COVID-19, we're stuck at home. And on the second side, if you think about it, this is the opportunity Allah subhanahu wa ta'ala has given us to fast with our family members, spend time with our family members, sit at home without worrying about anything, peacefully break your fast. Don't have to worry about have to go to work. You don't have to worry about struggling. You don't have to worry about anything at all. Everything is there. Some people, most of us working from home or not working at all. तो इससे बड़ी और क्या बात हो कि अल्लाह का कितना एहसान है कि वो जो भी करता है, हमें बज़ाहिर कोई चीज गलत लगती है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो उसमें हमें फायदा होता है. Sometimes we may think about temporary loss, but afterwards we have the greater benefits after that. So Allah knows what is best for us. And whatever He is doing is always best. There is nothing wrong Allah subhanahu wa ta'ala can do or wants to do. Whatever He does, it's always perfect. Just because our mind at that time may not understand that. We may understand it afterwards. But I was thinking about this. How beautiful is that you know you're going to spend time with your family. Last year, we were struggling, we were running here and there, and some people are worrying about fasting. They were missing their fasts out.
They couldn't fast because of their weight, because of they have to go through so much hard work. And they couldn't fast in the month of Ramadan. They couldn't observe the month of Ramadan properly the way it should be. But now we have the opportunity. अब हमारे पास ये मौका है कि एक तो घर में बैठे हैं, कैद हैं. Now we have opportunity to learn the Quran. Now we have opportunity to read salutation upon Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. घर में बैठे, बच्चों के साथ बैठ जाएं, फारिग हैं, सोते रहे. ये तो this is the month. In this month, even sleeping is ibadah, because the Nabi sallallahu alaihi wasallam said, when the people in this month, my ummah is the only ummah has got the reward. That Allah subhanahu wa ta'ala says, when the people sleep and they're fasting, and while they're fasting they sleep, the fish in the sea, they make dua for the person who is fasting in a month of Ramadan. So ulama says, when you even sleeping, your sleeping is also a form of ibadah. That doesn't mean you have to sleep now. इसका ये मतलब तो नहीं कि अब आप सब सोचें जी मौलवी साहब ने बता दिया हमें मसला के सो जाना है मैंने रमजान में कुछ नहीं करना. Even though this is also ibadat, but it's best to do whatever you can do, brothers and sisters. Even if you read one verse a day, one ayat a day is a lot. If you read Bismillah with your heart fully into it and understand what you're saying each and every word, as Ali Murtaza says, and there are many hadith of barakah, the barakat of Bismillah are greater. The person whosoever recite this Bismillah with his full intention and understanding of the Bismillah and with the love, when you recite, Jannat is wajib on that person. Same with the Qul Huwallah, same with the Surah Fatih. So we know all of these. Even if you don't know anything, you try your best, learn something. Learn your surah, learn how to read your salah. This is the opportunity we have. We can correct our salah. We can correct our many things. There are many people who actually, ulama, throughout the country, throughout the world, they're actually on social media now. You can contact them, you can speak to them, you can ask masail. This is the way to learn your salah. If you don't know how to read, try to learn it. Try to correct it. If you know already, double check. You may learn something new. Do your miswak. Do follow the sunnah as much as you can. Whatever you can do in this month, brother and sister, do that. जितना भी इंसान कर सकता है, जैसे भी कर सकता है, क्योंकि ये एक अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक रहमत है, बरकत है, और खुदा का ये एहसान है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, ना काम की फिक्र है, ना किसी और चीज की फिक्र है, कोई परेशानी नहीं है. The people who live in this country especially, they don't have to worry about anything. किसी चीज की परेशानी की जरूरत नहीं है कि आपको कोई मसला होगा या कुछ है. सब कुछ है, सब कुछ इंसान कर रहा है, भाग दौड़ से बचा हुआ है, परेशानी नहीं है, काम पे जाने की टेंशन नहीं है, कोई और परेशानी नहीं है, यहाँ जहाँ कहीं नहीं जाना, घर पे बैठो, रोजे रखो, इबादत करो, अल्लाह और उसके महबूब को याद करो, दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना चाहे हो सके भेजो, कलमा शरीफ पढ़ो, आयत करीमा पढ़ो, जो कुछ आता है पढ़ो. But do something in this month of Ramadan. बड़ी शर्म की बात होगी कि अगर कोई शख्स इस तरह के हालात में घर पे बैठा हुआ हो, कोई काम की परेशानी नहीं हो, और फिर भी रोजा छोड़ दे बिना किसी उज़र के, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी. What would we answer to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment? क्या कहेंगे? This is the month. In this month, Hazur Nabi sallallahu alaihi wasallam says that Allah subhanahu wa ta'ala orders the angel, waftah li abwabil jannah, open the doors of Jannah. And in one of the narration it says, open the door of mercy. अल्लाह की रहमत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है इस महीने में. और फिर फरमाया कि जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है. In this month, the doors of hellfire are closed, the doors of Jannah are open, doors of mercy are open. And then Allah subhanahu wa ta'ala ordered the angel that tied, chain up the shayateen. All the devils are chained up and they're locked. और फिर भी अगर कोई कहे कि इंसान की जी मुझे शैतान ने भटका दिया था, गलती की तरफ ले गया, गुनाह की तरफ ले गया, ये शैतान नहीं था. छोटे शैतान तो फिरते रहते हैं, बड़े शैतानों को कैद कर दिया जाता है. There are bigger shaitan, they were chained up. The small shaitan, they go around the streets and still do whatever they can. But blaming everything to shaitan, we need to do justice on this.
थोड़ा सा इंसाफ करना पड़ेगा कि हर चीज शैतान तो नहीं करता, इंसान भी कुछ करता है. We need to remember when we do something, think about this. The devil's locked. So if I'm still not praying my salah, that means I don't want to pray salah. If I'm still not reciting Quran, that means I don't want to do it. I'm so used to it now that I don't feel like reading. I don't feel like doing any good thing. So इसके ऊपर ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़रा सोचो, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकसद के लिए बनाया है. Whatever reason Allah subhanahu wa ta'ala has created this, that reason is very important. We need to understand. And that reason Allah says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. We have not created jinn and human beings but for the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. हमने इंसानों और जिन्नों को नहीं पैदा किया ले मगर इबादत के लिए. तो अब इबादत करनी है. It doesn't matter how you do your ibadah, how you remember Allah subhanahu wa ta'ala, it does not matter. What matters is that you remember Him. ये नहीं है कि किस तरह करो. मैं नहीं कहता कि 1000 नफल पढ़ो, 100 नफल पढ़ो, ये करो, वो करो. The only thing I say, whatever you do it from your heart. And do it purely for Allah subhanahu wa ta'ala. जो भी करो दिल से करो और सिर्फ अल्लाह की जात के लिए करो. और सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूशी भेजो कि वो आका है दो जहां के सदके हमें मिला है सब कुछ. और ये दिल में रखो कि मेरा मुस्तफा और मेरा खुदा ये राजी हो जाए मुझसे. When you have that intention that your beloved Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is pleased with you and Allah is pleased with you, when you have that intention, doesn't matter what you do. Even if you read one verse a day, open the Quran if you don't know how to read and look at it. Kiss the Quran Pak and then close it. If you do that with the true intention, Wallahi al-Azim, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for that as well. At the time of Musa alayhi salam, a man, you heard this very famous story, a man, he never used to do anything. When he died, people threw him in garbage, his body. Allah subhanahu wa ta'ala ordered Musa alayhi salam, oh Musa, go, there's such a person, take him and bury him, do him ghusl and put him shroud and read his salatul janazah and then bury him. Musa alayhi salam came in the town, asked about that man. They said, oh, that person never used to do anything good. He always stays in alcohol. He always stayed drunk. He never used to do anything good. We don't know anything good about that person, so we throw his body. We don't want to bury him. We don't want to shout him. We don't want to read his salatul janazah. When they threw his body on a garbage, जब उसकी जिस्म को गंदगी पे फेंक दिया उस शख्स के, तो मूसा अलैहिस्सलाम आए तो पूछा, पता चला कि वो शख्स, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, why do you want me to shroud that person? Why do you want me to bury this person? Why do you want me to do ghusl of that person who is such a bad person, never worshipped you in his life? I ask people, nobody is happy about it. So why you want me to do it? Allah तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मेरे मूसा, मैं इस शख्स को इसलिए इसको माफ कर दिया, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया. लोगों की नजर में ये गुनहगार था, मैं मानता हूं ये गुनहगार था, इसने कभी मेरी इबादत नहीं की, लेकिन एक दिन इसने मेरे महबूब का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो बाइबल में लिखा था, एक टुकड़ा फटा हुआ जमीन पे देखा, इसने उसको उठाया, उठा के चूम कर इसने ऊपर रख दिया, तो मुझे इसकी ये अदा पसंद आई. He saw the name of Muhammad written on a piece of paper and he saw the name, my name next to it. He picked the name and kissed the name and put it on the higher place. I liked his act so much. So सोचो जब अल्लाह माफ करना चाहता है, when he wants to forgive you, these kind of things he look for. He only look at your intention, and we don't know what kind of thing. There are people who may have worshipped Allah subhanahu wa ta'ala for 100 years without doing anything else apart from ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. What if Allah subhanahu wa ta'ala may held accountable for something very minor? He is the one. He can do whatever he likes. वो किसी को भी पकड़ सकता है, 100 साल की इबादत करने वाले को भी पकड़ सकता है. And if he wants to give freedom, if he wants to forgive anyone, he can forgive them. Doesn't matter whether the person never done anything in his life, but he is merciful. He can do whatever he likes.
अल्लाह की ज़ात है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि whatever we do, remember he is watching you. कभी भी कुछ भी करें ये ज़हन में रखें कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो भी कुछ है ये इसी दुनिया में रहेगा। Whatever we have earned, nobody is going to take everything. Nobody is going to take everything. It is going to stay here. When somebody dies, the only thing they take is their own body, nothing else. He can't do nothing. He needs 4 people to carry him. He needs 4 people to give him shroud. He needs people who give him ghusl. And the very same own family that he's been struggling for to earn money and provide provision for the family, the very same family want to take you and bury you there in a graveyard. And they will forgive about you. कुछ नहीं होगा। दोस्तों, सारी जिंदगी इंसान कमाता रहता है। All your life we earn whatever we want. All we need is just a few moments of our life we need to take out to remember Allah. सिर्फ उसको याद करो, जिस हाल में करना है, जैसे करना है, जिस तरह से कर सकते हो, बस करना सच्चे दिल से है। Remember him with your true heart. Remember him. It doesn't matter how you remember. Read your salah as much as you can, however you can. If you don't know, try it, learn it. Whatever, there are sources, my number's there. If you want to ask me any question regarding deen, you don't need to think about the time. Just give me a call. Just drop me a text message. I will respond to you. कोई भी मसला हो दीन से मुतल्लिक जरूर पूछें, कभी दिल में न रखें। ऐसा ना हो कि क्या पता है, हो सकता है शायद आप गलत कर रहे हो सकता है आप सही कर रहे हैं, लेकिन when you check, it actually helps you. So understand deen, learn deen, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से हम पर अपना करम फरमाए और हमें इस रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। May Allah subhanahu wa ta'ala strengthen our hearts and fill them with the love of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala make this month of Ramadan easy for everybody to observe. Make this give tawfiq to everyone, every single Muslim brother and sister to fast in a month of Ramadan, and give us tawfiq to do as many good deeds in a month of Ramadan as we can. And may Allah subhanahu wa ta'ala protect the whole ummah from this COVID-19, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect the whole humanity from this virus, and protect every single person who is going through this kind of hardship, and the people who are ill, may Allah subhanahu wa ta'ala give them shifa'ah, and the people who are worried about things, may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for them, and the people who are struggling, may Allah subhanahu wa ta'ala provide them provision, and may Allah subhanahu wa ta'ala help us all in every single way. May Allah subhanahu wa ta'ala protect our iman, especially our youth, our youngsters and our children. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to act upon what we heard today. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ